मनुष्य कितना भी अपने आप को ऊपर से साफ सुथरा कर ले, लेकिन अंतरात्मा को कभी नहीं बदल सकता है। इसी प्रसंग पर आधारित, इन्हीं वाक्यों पर आधारित एक ऐसी घटना जो आपके जीवन को एक नए मोड़ पर लाके खड़ा कर देती है। प्रिय बंधुओं, आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एक नए युग में बहुत बहुत स्वागत है। आप दर्शक मेहमान बंधु बनकर नए आए हैं, आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आपका समय न बर्बाद करते हुए टॉपिक पर आते हैं। एक शहर में बहुत चोरी हो रही थी, इतनी चोरी होती थी कि पुलिस परेशान हो गई थी। चोरों ने नाक में दम कर लिया था। सारे चोर एक के बाद पकड़े जा रहे थे। बस ऐसे ही प्रक्रिया चल रही थी तो एक चोर जैसे तैसे बचकर एक जगह छिप जाता है। तभी उस चोर के मन में ख्याल आता है कि ऐसे मैं अब तो बचूंगा नहीं, पुलिस ने मेरी पहचान भी कर ली है, तो क्यों ना कोई दिमाग लगाकर कुछ नया किया जाए। तो उस चोर के मन में दिमाग आया कि साधु बन जाए, महात्मा बन जाए, भगवा पहनकर बैठ जाए। तो वैसे तो चोरों को दुनिया जो है जूतों से पूजा करती है, लेकिन अगर वह चोर भगवा पहन लेगा, साधु बन जाएगा, तो उसके पैरों के नीचे पड़ी रहेगी। प्रिय बंधु, इस प्रकार वह चोर साधु बन गया और बनकर घूमने लगा हर जगह। वह पाखंडी साधु में एक कला जरूर थी कि वो बोलने में बहुत माहिर था। प्रवचन तो उसके बाएं हाथ का खेल था, लोगों के दिमाग को पढ़ लेता था बहुत जल्दी। इस कारण साधु की बहुत वाह होने लगी, उसकी चारों तरफ निकल पड़ी कि भाई साधु बहुत महान है, बहुत महान है। बहुत जल्दी उनके शिष्य बन जाते, बहुत सारी एकदम शिष्यों की लाइन लग जाती, देखते ही देखते बहुत फेमस होने लगे। कई लोग उसके पीछे आगे घूमने लगे, उसे मुफ्त में खाने को भी मिलने लगा। बहुत मन ही मन खुश हुआ, देखो क्या दिमाग है, कैसे लोग मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं। बस उसे सांसारिक जीवन से छूटने का दुख रहता था, क्योंकि साधु हर काम लोगों के सामने कर नहीं सकता। पाखंडी साधु जंगल में अपने शिष्यों के साथ रहता था। तभी उसके आश्रम में एक सेठ आता है। सेठ को पाखंडी साधु ने अपने बोलने की कला से ऐसा प्रभावित किया कि सेठ नित्य जो है साधु के पास आता और उनके प्रवचन सुनता। साधु का एक घनिष्ठ और एक व्यवहारिक चेला बनने के लिए तैयार हो गया। साधु से मिलकर जब सेठ अपने घर पहुंचा तो उसे एक ख्याल आया। असल में सेठ को एक दुविधा थी, उसके पास बहुत ज़्यादा सोना था, जिसे चोरों के डर के कारण वो अपने घर में नहीं रख सकता था। तो दिन में उसको मन में यही बात खटकती थी कि क्या करूं, इसका क्या उपाय करूं कि ये सोना जो है एक सुरक्षित जगह पे रख जाए। उसने सोचा क्यों ना ये सोना साधु के आश्रम में रख देता हूं। साधु को कभी कोई मोह माया रहती नहीं है, तो भगवान के रूप होते हैं, तो ऐसे किसी को देवता मानव रूप में साधु को शक भी नहीं होगा और उनके आश्रम में सोना खड़ा हुआ रहेगा और सुरक्षित रहेगा। ऐसा सोचकर सेठ दूसरे दिन सोना लेकर उस पाखंडी साधु के आश्रम आता है और पूरी बात गुरुजी से बताता है। गुरुजी, ये मेरे पास सोना रखा हुआ है, इसको आप रख लीजिए, और जिससे आप तो एक संत है, महात्मा, भगवान का रूप है, आप पर कोई शक नहीं करेगा, गड़ा रहेगा, सुरक्षित बना रहेगा। फिर क्या हुआ, पाखंडी साधु का तो दिल गदगद हो गया, क्योंकि अंदर से तो उसका मन चोर का ही था। केवल बचने के लिए, पुलिस के भय के लिए उसने ये आडंबर रचा हुआ था। उसकी आंखों में तो सोने की पोटली हट ही नहीं रही थी, सोना ही सोना नजर आ रहा था। उसने सोचा, वाह क्या बात है, ये भगवा पहनने से तो अपने आप सोना आ रहा है, मैं मारा घूम रहा था लेकिन लोग अपने आप लेके आ रहे हैं, क्या बात है। तो उसने वो सोने की पोटली साधु ने एक आश्रम के पेड़ के नीचे दबा दी और बोला, सेठ से आप चले जाइए, रखा रहे नीचे, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सेठ वहाँ से चला गया। अब साधु को तो नींद आनी ही नहीं थी, क्योंकि वो रात भर सोने की पोटली के बारे में सोचता रहा। उसने सोचा अगर ये सोना मिल जाए तो जीवन तर जाएगा, सारी सेवा और सारी पूजा पाठ हमारा सही दिशा में लग जाएगा, सांसारिक सुख जीवन भी मिलेगा, और उस भगवा को कपड़ों से तो जीवन गुजारा होने वाला नहीं है। भगवान ने तो जीवन छीन लिया।
इस तरह साधु ने कई सपने देख डाले और दूसरी तरफ सेठ सोने को आश्रम में रखकर एकदम बहुत खुश और संतोष में महसूस कर रहा था। कुछ समय बीतने पर साधु ने योजना बनाई। उसने सोचा कि वह अगर सोने को लेकर चला जाए कहीं और सेठ को इसका पता न चलने पाए, शक न हो, इसलिए वो उसके घर में जाकर जाने की बात कहेगा ताकि सेठ को ये ना लगे कि साधु सोना लेकर भाग गया है, और साधु को किसी तरह से मैं बहला फुसला कर उसको बातों में ले आकर उसको संतुष्ट कर दूंगा। अगले दिन साधु सेठ के घर जाता है। सेठ के पास एक व्यापारी बैठा रहता है। साधु को आता देख सेठ खुशी से झूम उठ जाता है और कई पकवान बनाकर साधु का आव भाव स्वागत और अच्छे से सेठ उसकी खुशामद करता है। अपने जो है एकदम उसके मित्र के सामने बहुत आदर सम्मान के साथ साधु ने सेठ को अपने जाने की बात बताई। इस पर सेठ दुखी होकर उसे रोकता है, लेकिन साधु कहता है कि वो एक सन्यासी है, किसी एक जगह नहीं रह सकता है, उसे कई लोगों का मार्गदर्शन करना पड़ता है। ऐसा कहकर साधु ने कहा कि बाहर निकलना पड़ता है और जानबूझकर सेठ के घर का यह एक तिनका उठा ले जाता। थोड़ी देर बाद साधु वापस आता है, जिससे देख सेठ वापस आने का कारण पूछता है। तब साधु कहता है कि आपके घर का यह तिनका मेरी धोती में लटक कर मेरे साथ जा रहा, वही लौटाने आया हूँ। जिससे सेठ को ये महसूस हो, जिससे सेठ को लगे साधु महात्मा बहुत नेक इंसान और अच्छे दिल के, इनके मन में कोई कपट नहीं। सेठ हाथ जोड़ लेता है, कहता है, अरे इसकी क्या जरूरत है महात्मा जी, इस संसार की किसी वस्तु पर साधु का कोई नहीं हक है। साधु ये बात बोला, फिर अपनी बातों से सेठ को मोहित कर लिया और वहां से निकल जाता है। यह सब घटना सेठ के पास एक बैठा व्यापारी देख रहा था और सेठ से पूछता कि कौन है ये? तो भाई व्यापारी बोला, ये तो साधु है। सेठ बोला। तब सेठ उसे पूरी बात बताता, जिसे सुनकर व्यापारी जोर जोर से हंसने लगता है। सेठ हंसने का कारण पूछता है। तब व्यापारी उससे कहता है कि तुम मूर्ख हो, वो पाखंडी तुम्हें लूट कर ले गया है, मुझे शक हो रहा है। जिस पर सेठ कहता है, कैसी बात करते, वो तो एक संत है और बहुत ज्ञानी है, मैंने बहुत इनकी महानता सुनी देखी भी है। व्यापारी कहता, अगर तुम्हें अपना सोना बचाना है तो उस जगह जाओ जहाँ सोना दबाया था। सेठ उसे वहाँ लेकर जाता है और खुदाई करता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता है और वो रोने लगता है। बहुत ढंढोरा पीटा कि सोना गया, बड़ा परेशान रहता है। प्रिय बंधुओं, तब व्यापारी उससे कहता है कि रोने का वक्त नहीं, जल्दी चलो, साधु कहीं दूर नहीं गया होगा। सेठ और व्यापारी पुलिस को बोलते हैं कि पुलिस उसका पाखंडी साधु को ढूंढ लेगी। तब सभी को पता चलता है कि वास्तव में ये कोई सिद्ध बाबा नहीं है और इस खबर पूरे क्षेत्र में फैल जाती है कि बाबा पाखंडी साधु आया था, वो सब ले गया। लोग बहुत जो उसको मानते थे वो भी बुराई करना धीरे धीरे चालू कर दी कि मेरा ले लिया, मेरा ले लिया, और लेके बना सब गायब हो गया। तो एक ऐसा चोर जो अपनी बोलने की कला से इस्तेमाल करके कई लोगों को लूट लेता है और साधु बन जाता है, भगवा पांडे। तो पुलिस ने बहुत कोशिश की, देखा तो वह नहीं मिलता है। अब क्या हुआ कि सोना मिलने के बाद अब वो तो कहीं चला गया, लेकिन पुलिस को यह भनक लगी कि ये वही चोर हो सकता है जो यहाँ छिपा था। किसी तरह माध्यम से ये बात लगी कि ये देखिए, तो पुलिस ने चारों तरफ से गहन ढूंढाई करी। तो कुछ दिन बाद वह साधु मिल गया, पाखंडी जो चोर बना हुआ, और पुलिस ने उसको पकड़ा और उससे पूछा, तो जिसके बाद उसने सारा कबूल किया। अब क्या हुआ कि सोना मिला, सोना लेकर सेठ के पास आए। तो सोना मिलने के बाद सेठ में जान आई। सेठ व्यापारी से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि साधु पाखंडी है। व्यापारी ने कहा, वो साधु बार बार अपने तारीफ कर रहा था। संत कितने महान होते हैं कि बार बार यही दोहराता था, जबकि वो सच मायने में संत होते हैं, उनकी बात दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती।
इसलिए मित्र, आज के समय में कोई व्यक्ति साधु या भगवा पहनकर प्रवचन दे तो वह होश नहीं हो सकता कि सभी संत हैं या अपनी बड़ाई कर रहे हैं। तो ये सीख लेनी चाहिए कि हमेशा अपने विवेक का विचार करना चाहिए, लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए, उसके बहकावे में नहीं आना चाहिए। तो प्रिय बंधु, इस जानकारी से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जीवन में ऊपर से मनुष्य शरीर या आडंबर बाहर से दिखावे में कितना भी अच्छा हो जाए, अंदर से उसकी जो क्रिया होती है या विचार होते हैं पता चल जाते हैं और उससे वो पकड़ जाता है। तो हमेशा जीवन में सीख को अपने जीवन में गहरा दें। प्रिय बंधु, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली कड़ी में, तब तक के लिए बहुत